हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी परिवार एग्जामिनेशन बॉक्स में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैथ के मस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए साथियों, क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। बताना है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। रूट सात एक अपरिमेय संख्या है। रूट सात क्या है भैया? अपरिमेय संख्या है। √3/7 क्या है? √3/7 भी अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। √2/√5 क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है भैया? अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, √75/√48 इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये तो क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 3 × 25 बट्टे में 48 क्या लिख सकते हैं? 3 × 16 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए तो 25 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 5 रूट और 3 बट्टे में। अगर 16 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 आएगा, बच गया 3। √3 से √3 कट गया, बच गया 5/4। 5/4 क्या है? 5/4 तो परिमेय संख्या है। 5/4 क्या है? परिमेय संख्या है। और हमें कहता है कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय होगा। परिमेय ये ऑप्शन नंबर डी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका मैं PDF भी दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं लास्ट में बताऊंगा कि PDF कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। कहता है √3 और √5 है। कहता है √3 और √5 क्या है? √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न मतलब अंश और हर की बात होगा। भिन्न मतलब अंश और हर की बात होगा। ठीक है, तो शांत देखने के लिए हम क्या करेंगे? हर वाले पार्ट को देखेंगे। हर वाला पार्ट क्या होगा? 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का हो, तभी वो जो होगा भिन्न जो शांत होगा। ठीक है, आइए हम हर वाले पार्ट को देखते हैं। हर में कितना है? 105 है। 105 को तोड़िए तो 3 गुना 5 गुना 7 आएगा। देखिए तो इसके हर में 5, 3 और 7 है। ये तो शांत नहीं होगा, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर वाला पार्ट में 2 और 5 नहीं है। 5 के अलावा देखिए 3 और 7 है, इसलिए अशांत हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन देखिए तो हर में कितना है? 210 है। 210 को तोड़िए तो देखिए तो 1 0 है। 1 0 का मतलब याद रखिएगा 1 2 होता है और 1 5 होता है। 1 0 का मतलब 1 2 और 1 5। अगर 2 0 रहेगा तो 2 2 और 2 5 रहेगा। ठीक है, अब देखिए 1 0 है तो 1 2 और 1 5। ठीक है, गुना बच गया 21, 3 7 21, 3 7 21। ठीक है, अब देखिए हर वाले पार्ट में क्या है? 2 5 है और 3 7 है। 2 और 5 के अलावा 3 7 भी है, तो ये भी शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन को देखिए तो हर वाला पार्ट 88 है। 88 को तोड़िए तो आएगा 2 गुना 2 दूना 4 और 2 ना 8, 11 8 है 88। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 11। अब देखिए तो हर वाले पार्ट में 2 है और 11 है, ये भी अशांत होगा, शांत नहीं होगा। बच गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी शांत हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। देखिए 1 0 है। 1 0 का मतलब 1 2 और 1 5। अब देखिए कैसे, जैसे 10 हुआ, 1 0 है, 1 2 और 1 5। ठीक है, 1 2 और 1 5, 20 ले लिए। 20 में क्या होगा? 1 2 और 1 5, 5 दूना 10 और बच गया 2। ठीक है, 1 2 और 1 5। ठीक है, 1 0 का मतलब 1 2 और 1 5 याद रहेगा। अब देखिए तो 0 का मतलब 1 2 और 1 5, बच गया 16। तो 16 का क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8 गुना 16। ठीक है, अब देखिए तो 2 के पावर 2 कितना बार है? 5 बार है, तो 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 1।
देखिए तो इसका हर वाले पार्ट में 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये शांत हो गया। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है 2.13111113 डॉट डॉट है, यानी इस संख्या को देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए 2.13, उसके बाद 2 को 1 है, उसके बाद फिर 3 है, उसके बाद 3 को 1, यानी पहले 1 1 था, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 1 आएगा, इस तरह से 1 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या निश्चित नहीं है। जो संख्या निश्चित नहीं होता है प्यारे साथी, वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? वो अपरिमेय संख्या होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। कहता है √3/√12 है। बताना है √3/√12 है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। √3 का वैसा ही रह जाएगा। √12 को तोड़िए तो √3 का वैसे ही लिख दीजिए। √12 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 4 लिख सकते हैं। √12 को क्या लिख सकते हैं? 3 चौक 12। ठीक है, 3 गुने 4 लिख सकते हैं। अब देखिए तो √3 का √3 लिख दीजिए। अगर रूट से 4 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा प्यारे साथियों? अगर रूट से 4 बाहर निकलेगा तो 2 आएगा। अब बच गया √3, तो √3 लिख दीजिए। ठीक है, √3 से √3 कट गया एक बार में। ठीक है, आ गया 1/2। क्या ये क्या 1/2 क्या है? 1/2 एक परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है प्यारे साथियों? एक परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्यारे साथियों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। क्वेश्चन देखिए, कहता है 3 - √3 है। कहता है 3 - √3 है। अब देखिए 3 क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है। 3 एक परिमेय है और पूर्णांक भी होगा। ठीक है, परिमेय है और पूर्णांक भी होगा। लेकिन √3 देखिए, √3 क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है प्यारे साथी? अपरिमेय संख्या। जब भी कोई परिमेय संख्या में से हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो रिजल्ट क्या प्राप्त होता है हमें? तो रिजल्ट हमेशा क्या प्राप्त होता है प्यारे साथियों? अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। याद रखिएगा, जब परिमेय संख्या में से, जब कोई परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या हमेशा प्राप्त होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है 5.2333 है। देखिए तो 3 यहाँ रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा प्यारे साथियों, 3 जो है रिपीट हो रहा है, यानी बार बार आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बार बार जो आता है 5.2 3 बार बार आता है, इसका मतलब 3 पे बार। ठीक है, 3 बार बार आता है, इसका मतलब 3 पे बार। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पूरा संख्या को देखिए तो 527 है। पूरा संख्या दशमलव को हटाकर देखिए, पूरा संख्या क्या है? 527 है। 527 है। ठीक है, उसके बाद माइनस कर दीजिए। माइनस कितना होगा? जिस संख्या पर बार नहीं है उस संख्या माइनस हो जाएगा। 5 और 2 पर नहीं है तो यानी ये 52 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब बट्टे में क्या लिखना है ध्यान से देखिएगा। देखिए जिस संख्या पर बार है उतना 9, तो एक संख्या पे बार है तो 1 9। ठीक है, 2 संख्या पर नहीं है तो 2 0, 2 संख्या पर नहीं है तो 2 0। ठीक है, 2 संख्या पर नहीं है तो 2 0। अब देखिए घटाइए, घटाने पे कितना आता है? घटाइए तो 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, इधर 12 में से 5 गया तो 7, 12 में से 5 गया तो 7। ठीक है, उसके बाद देखिए तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। अब बट्टे में 900, तो ये क्या प्राप्त हुआ? 471/900। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा प्यारे साथियों। ये कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है 1/√7 है। 1/√7 है। क्या है? एक क्या है? ध्यान से देखिए, एक क्या है? एक परिमेय संख्या। एक क्या है? परिमेय संख्या है प्यारे साथियों, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्या है? परिमेय संख्या। √7 क्या है? √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है प्यारे साथियों? √7 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी कोई, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या,
क्या प्यारे साथियों, अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, रिजल्ट हमेशा अपरिमेय प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा प्यारे साथियों, रिजल्ट हमेशा अपरिमेय प्राप्त होगा, रिजल्ट हमेशा अपरिमेय प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है, बताना है जो आर के लिए कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी ऑप्शन जो है सत्य है। अब देखिए भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं। भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं। तो भाग देने वाले को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इससे हम बी से भाग देंगे, किस में देंगे, भाज्य क्या है, भाज्य ए है, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा क्यू प्राप्त होगा, क्यू बार भाग दिए, भागफल क्या प्राप्त हुआ, क्यू प्राप्त हुआ, शेष फल हमें आर प्राप्त हुआ, शेष फल आर प्राप्त हुआ। अब कहता है आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। अब कहता है प्यारे साथियों आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। आर जो होगा आर 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए ऑप्शन में सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों। कहता है 5.2372 है, कहता है 5.2372 है, क्या है, पूर्णांक है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं। अब चेक कीजिए 5.2372, ठीक है। दशमलव को हटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा प्यारे साथियों, एक दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 शून्य लगा दीजिए, 4 शून्य लगा दीजिए, ठीक है, 4 शून्य लगा दीजिए। अब ये कौन सा संख्या हो गया, अब एक परिमेय संख्या हो गया। ये कौन सा संख्या हो गया प्यारे साथियों, परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये p हो गया और ये q हो गया, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा यहाँ प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। कहता है निम्न संख्या में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय कहने का मतलब है 3 जो ऑप्शन होगा एक जात का होगा और चौथा ऑप्शन जो होगा एक अलग जात का होगा। कहने का मतलब है ये देखिए 2/3 क्या है, 2/3 एक परिमेय संख्या है, 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर 25/49, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 निकल कर आएगा 5 और 49 निकलेगा तो 7 हो जाएगा, 49 निकलेगा तो 7 हो जाएगा। तो 5/7 क्या है, 5/7 एक परिमेय संख्या है, 5/7 क्या है प्यारे साथियों, एक परिमेय संख्या है। और रूट 11 क्या है, रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 11 क्या है प्यारे साथियों, एक अपरिमेय संख्या है। और 7/3 क्या है प्यारे साथियों, 7/3 है एक परिमेय संख्या है, क्या है प्यारे साथियों, एक परिमेय संख्या। अब देखिए तो ऑप्शन ए बी और डी देखिए तो परिमेय संख्या वाला है, लेकिन ऑप्शन सी जो है अपरिमेय संख्या का है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यही विजातीय ऑप्शन है, ठीक है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, कहता है निम्न में कौन अलग है। तो अलग है, अलग कहने का मतलब देखिए 3/5 क्या है, 3/5 एक परिमेय संख्या है, 3/5 क्या है प्यारे साथियों, परिमेय संख्या है। और देखिए रूट अंडर 16/4, अगर 16 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 आएगा और 4 बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, ठीक है। तो काटिए तो 2 से 2 बार में कट जाएगा 4, ठीक है। तो 2 क्या आ गया, 2 एक परिमेय संख्या हो गया, 2 क्या हो गया प्यारे साथियों, एक परिमेय संख्या हो गया। रूट 2/5, रूट 2/5 क्या है प्यारे साथियों, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। रूट 2/5 क्या है प्यारे साथियों, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे, देखिए रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है और 5 क्या है, 5 एक परिमेय संख्या है। जब भी हम अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे, याद रखिएगा, जब भी हम अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा प्यारे साथियों, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है।
अगला ऑप्शन देखिए 25/4। 25/4 क्या है प्यारे साथियों, एक परिमेय संख्या है। 25/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन जो है अलग है, ऑप्शन ए परिमेय है, ऑप्शन बी भी परिमेय है, ऑप्शन डी भी परिमेय है, ऑप्शन सी जो देखिए अपरिमेय है, यानी ये ऑप्शन सी जो है अलग है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, निम्नलिखित कहता है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। ऑप्शन ए पढ़िए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। कहता है प्यारे साथियों, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो यही हमको चेक करना है। देखिए पहला अपरिमेय संख्या √2 ले लीजिए, दूसरा अपरिमेय संख्या √3 ले लीजिए। ठीक है, अब दोनों को गुना कीजिए तो √6 आएगा। रूट कितना आएगा, √6। और √6 क्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है। √6 क्या है प्यारे साथियों, √6 एक अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा उदाहरण ले लीजिए, √3 ले लीजिए और √5 ले लीजिए, दोनों तो अपरिमेय संख्या है। अब गुना कीजिए, दोनों को गुना करेंगे तो √15 आएगा। और √15 क्या है प्यारे साथियों, √15 एक अपरिमेय संख्या है। √15 क्या है प्यारे साथियों, √15 भी एक अपरिमेय संख्या है। यानी दो अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। यानी ये कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कहता है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। तब कहता है √n क्या होगा, हमेशा प्राकृत संख्या होगा या हमेशा परिमेय संख्या होगा या हमेशा अपरिमेय संख्या होगा या कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 ले लीजिए, 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक चल जाएगा प्यारे साथियों, अनंत तक चल जाएगा, अनंत तक चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए √n है तो रूट के अंदर n का मान रखिए, n का मान 1 रखिए तो एक √1 का मतलब 1 आ गया। ठीक है, √1 का मतलब 1 आ गया। अब देखिए अगर n का मान 2 रखे, n का मान 2 रखने से ये रूट से बाहर नहीं निकलेगी, ये तो ऐसा ही रह जाएगा। n का मान 3 रखिए, n का मान 3 रखने से भी 3 जो है रूट से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगर n का मान 4 रखिए, n का मान 4 रखिए तो 4 जो है रूट से बाहर आकर कितना आएगा, 2 होगा। ठीक है, कितना होगा, 2 होगा प्यारे साथियों। ठीक है, अब देखिए n का मान हम रूट के अंदर रखे तो देखिए तो ये तो प्राकृत संख्या प्राप्त हुआ हमें। ये क्या प्राप्त हुआ प्यारे साथियों, ये तो हमें प्राकृत संख्या प्राप्त हुआ, प्राकृतिक संख्या प्राप्त हुआ। √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है प्यारे साथियों, √2 एक अपरिमेय संख्या है। और √3 क्या है, √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। 2 क्या है प्यारे साथियों, 2 एक प्राकृत संख्या है, 2 एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, अगर हम रूट के अंदर n का मान रखते हैं तो कभी प्राकृतिक संख्या आता है और कभी अपरिमेय संख्या आता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ प्यारे साथियों, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कहता है संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, इसे कहते हैं संख्या रेखा। ठीक है, पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। देखिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, कौन सी संख्या होता है। देखिए संख्या 2 प्रकार की होता है। पहले समझिए संख्या जो होता है, संख्या 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है वास्तविक संख्या प्यारे साथियों, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। चिंता मत कीजिए प्यारे साथियों, ये आपको विद सॉल्यूशन हम आपको पीडीएफ देंगे फ्री में। ठीक है, अब देखिए संख्या 2 प्रकार के होते हैं। संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, लेकिन काल्पनिक संख्या को हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कौन सी संख्या हो जाएगा,
एक वास्तविक संख्या हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? वास्तविक संख्या। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत देखने के लिए हम क्या देखते हैं? हर वाले पार्ट को देखते हैं। अगर हर का पार्ट 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो तब वो क्या होगा? भिन्न शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। ठीक है, तो हर वाले पार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 2 2 2 2 और 2 5, 2 2 हो जाएगा और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, बच गया 7 तो 7 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 2 के पावर 2 हो जाएगा इंटू 5 के पावर 2 हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 5 के अलावा 7 है, इसका मतलब ये शांत नहीं होगा। हमें सिर्फ क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए। ठीक है, 2 और 5 के अलावा यहाँ 7 भी है, इसका मतलब ये प्यारे साथियों ऑप्शन शांत नहीं होगा। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देखिए। अगला ऑप्शन क्या कहता है? 2 जीरो है, इसका मतलब 2 2 बार आएगा और 5 भी 2 बार आएगा। ठीक है, बच गया 21। तो 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 7। अब देखिए तो 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी है, इसका मतलब ये भी शांत नहीं होगा। ये भी प्यारे साथियों शांत नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए। अगला ऑप्शन है 2 5 और 7 है, 2 और 5 के अलावा 7 भी है, इसका मतलब जो होगा ये ऑप्शन भी शांत नहीं होगा। फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कहता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। कहता है एलसीएम जो है, एलसीएम लघुत्तम माने एलसीएम, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ, एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है। यानी कि इसमें अगर हम एचसीएफ में 14 से गुना कर देंगे तो एलसीएम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहता है लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, यानी एचसीएफ का ये एलसीएम जो है 14 गुना है। तो एचसीएफ में 14 से गुना करेंगे तो एलसीएम के बराबर आ जाएगा। ये तो 14 गुना है तो इसमें भी ना 14 से गुना करना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा। ठीक है, अब आगे देखिए लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम, ठीक है, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ का जोड़ 600 है। कितना है प्यारे साथियों? 600 है। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना है प्यारे साथियों? 600 है। 600 कितना है प्यारे साथियों? 600 है। अब देखिए एलसीएम का मान हम 14 एचसीएफ रख देते हैं, एलसीएम का मान हम 14 एचसीएफ रख देते हैं प्लस एचसीएफ, ठीक है, प्लस एचसीएफ बराबर 600। ठीक है, 14 1 15 एचसीएफ, 14 1 15 एचसीएफ हो जाएगा अब बराबर 600। ठीक है, बराबर 600। अब एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 15 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 600 बट्टे 15 काटिए तो काटने पर 40 आता है, काटने पर 40 आता है। यानी एचसीएफ बराबर कितना आ गया प्यारा साथियों? एचसीएफ बराबर 40। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो एचसीएफ का मान रख दीजिए तो एलसीएम हमारा निकल जाएगा। एचसीएफ का मान रख देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो 14 गुने एचसीएफ का मान है 40। ठीक है, एचसीएफ का मान है 40, तो 14 चौका 56 यानी 560। एलसीएम हमारा निकल गया 560। अब आगे कहता है प्यारा साथियों यदि एक संख्या 280 है, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? ए का मान दिया हुआ है, ए का मान 280 है, पहली संख्या ए मान लिए, ए का मान 280 है, हमें बी का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ, फार्मूला याद रखिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम कितना दिया हुआ है? 560 है और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। ठीक है, ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान देखिए 280 है, यहाँ देखिए 280 है। ठीक है, और बी तो हमें निकालना ही है। अब देखिए 280 इधर गुना में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो 560 गुने 40 अब बट्टे में 280, बट्टे में 280। ठीक है, अब देखिए तो 0 से 0 कट गया, 28 दूना 56, 28 दूना 56। ठीक है, 40 दूना 80, 40 दूना 80। बी का मान कितना निकल गया प्यारे साथियों? 80।
बी का मान कितना निकल गया साथियों 80, यानी दूसरी संख्या हमारा 80 हो जाएगा। दूसरी संख्या प्यारे साथियों 80 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यही आपको PDF में रहेगा, सोल्यूशन रहेगा प्यारे साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों संख्या 23.43 पे बार को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता तो कितना लिखा जा सकता है? ठीक है प्यारे साथियों, कितना लिखा जा सकता है? अब देखिए संख्या क्या है प्यारे साथियों 23.43 पे बार। ठीक है, 43 पे बार। जिस जिस संख्या पर है बार उतना 9 देंगे। 2 संख्या पे बार है तो 2 9 दे दीजिए। ठीक है, 2 9 दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करना है, हमें पूरा संख्या को लिख लेना है। पूरा संख्या को लिख लेना है। 23 43 हो जाएगा। पूरा संख्या कितना 23 43। ठीक है, अब देखिए घटा दीजिए। कितना घटाना है 23 घटाना है। जिस संख्या पे बार नहीं होगा 23 पे बार नहीं है तो 23 को हम घटा देते हैं। 23 को हम घटा देते हैं। घटाइए तो घटाने पे आता है 23 20। 23 20 अब बट्टे में 99। बट्टे में कितना आएगा प्यारा सा? बट्टे में 99 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन में कितना है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 20 बट्टे में 99। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा प्यारा साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। कहता है 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। अब देखिए महत्तम समापवर्तक यानी HCF हमें निकालना है। क्या निकालना है प्यारे साथियों? HCF निकालना है। ठीक है, पहला संख्या क्या है 6x⁴ और y, इसको तोड़िए तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं। x⁴ है और y के पावर 1 है। ठीक है, 2 के पावर 1 हो जाएगा और 3 के पावर 1 हो जाएगा। अब 12xy को क्या लिख सकते हैं? 12xy को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। ठीक है, गुने x और y। ठीक है, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और 3 के पावर 1 और x के पावर 1 और y के पावर 1। ठीक है, HCF में क्या होता है प्यार से? सबसे छोटा पावर को लिया जाता है। देखिए तो सबसे छोटा पावर 2 का देखिए तो 2 का पावर 1 है तो 2 के पावर 1 ले लीजिए। ठीक है, गुना 3 के पावर यहाँ 1 है, 3 के पावर यहाँ भी 1 है तो कोई भी ले लीजिए 3 के पावर 1। अब देखिए x के पावर 4 है और x की पावर 1 है तो छोटा पावर 1 वाला है तो x के पावर 1 ले लीजिए। ठीक है, और देखिए गुना y के पावर 1 है, y के पावर 1 है तो दोनों में से कोई भी ले लीजिए। इसको गुना कर दीजिए प्यारे साथी, इसको गुना कर दीजिए। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और xy 2 तिया 6 xy। देखिए तो 2 तिया 6 xy ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है 6xy। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों। कहता है √10 गुने √15 बराबर है किसके बराबर है? देखिए √10 गुने √15 किसके बराबर है? गुना कीजिए तो √10 गुने √15 आ जाएगा। √10 गुने √15। ठीक है, इसको 10 को तोड़िए तो 10 को तोड़िएगा तो प्यारे साथियों 2 गुने 5 के रूप में तोड़िएगा और 15 को तोड़िए तो 3 गुने 5 के रूप में तोड़िएगा। ठीक है, देखिए तो रूट के अंदर 5 2 बार है तो 5 निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा 5। ठीक है, बच गया 2 गुने 3। ठीक है, अब गुना कर दीजिए 5 √6। ठीक है, 5 √6। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 2 बार है तो 1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और रूट के अंदर 2 और 3 बच गया तो 2 तिया 6, 5 बाहर निकल गया। ठीक है, तो 5 √6 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। साथियों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।